हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 1111 एंजल पे आपका बहुत बहुत नमन है गाइज। आज की रीडिंग है कि आप दोनों के बीच क्या करंट फीलिंग चल रही है, यानी दोनों पार्टनर के बीच में क्या बातें चल रही हैं, क्या कहा सुनी हो रही है, क्या बातें हो रही हैं। इसी बात पर रीडिंग आधारित है गाइज। यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हैं, देख लीजिए, एक वाइट रंग का, एक पिंक रंग का। जो आपको दिल से अच्छा लगता है उसको चुनिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रहा है। जिन्होंने वाइट रंग का फ्लावर चुना था, फर्स्ट ऑप्शन, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है कि आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है। टोटलिटी, आइसोलेशन, पॉसिबिलिटी। यहाँ कार्ड को देखकर गाइज ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा टोटलिटी है, समग्रता है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है। यानी आप दोनों की भावनाओं में बहुत मैच्योरिटी है, बहुत ही समानताएं हैं, बहुत ही परिपक्वता है आप दोनों के प्यार में। आप दोनों के बीच में जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें बहुत टोटलिटी है, यानी कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, विश्वास है, बहुत ही समग्रता के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे ये लव रिलेशन हो, चाहे ये जीवन साथी का साथ हो, यानी बहुत ही संपूर्णता के साथ आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक कहा जा सकता है कि आप दोनों हवा में उड़ रहे हैं, माने दोनों स्नेह में उड़ रहे हैं, प्यार में, एक दूसरे के प्यार में आप फिदा हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आप दोनों तड़प रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। यही करंट फीलिंग है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन आप दोनों के बीच में। और सबसे ज़्यादा ये है कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति है आप दोनों के बीच में गाइस, मेल या फीमेल जो भी हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या आपका कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, या कोई और ऐसा चीज़ हो सकता है जिसके कारण थोड़े से आप लोग परेशान हैं, थोड़ा सा आप मेंटली परेशान हैं, दुविधा में हैं कि मैं क्या करूं। यानी अपने लव लाइफ को लेकर, अपनी फीलिंग को लेकर थोड़े से आप दुविधा में हैं। यहाँ पर मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। ट्रस्ट है, विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में, बहुत ज़्यादा आप लोग भावनाओं में बह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। यानी आइसोलेशन की स्थिति है, आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। आपको कोई सलूशन नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, यानी वो गलत परिस्थितियों से आपको बाहर निकलने के लिए कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं कि मैं इस सिचुएशन से, इस परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलूं। लेकिन थर्ड कार्ड के द्वारा ये बताया जा रहा है गाइस, आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है, आप दोनों उस ख़राब परिस्थिति से, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो इच्छा शक्ति है, वो सकारात्मक चीज़ें हैं, वो ईगल आइज़ है कि आप विषम परिस्थितियों को भी हटाने की कोशिश कर सकते हैं, टालने की कोशिश कर सकते हैं। वो विषम परिस्थितियाँ आप समझ सकते हैं आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है गाइज। यहाँ पे थर्ड पार्टी ही सिचुएशन दिख रहा है 110%, जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी थर्ड पार्टी हो। और पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी लाइफ जो है फिर से अच्छी हो सकती है, फिर से सुधर सकती है, फिर से पहले जैसा अच्छा हो सकता है। लेकिन ये है, आपको अवेयर होना पड़ेगा, ईगल आइज रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ समग्रता के साथ, टोटलिटी के साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास रखना होगा, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा एक दूसरे के बीच में। तभी ये
यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि आप आइसोलेशन की स्थिति से हट सकते हैं। आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। आपके लव लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। आपको थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना है, सतर्क हो जाना है। थोड़ा सा परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ईगल आइज रखना है। एकदम सतर्कता से काम करना है। कोई भी चीज़ काम करिए, थर्ड पार्टी को ना समझ में आए, ना मालूम पड़े, तब जाके आपके अंदर वो बहुत ही प्यार भरा, स्नेह भरा रिश्ता बनेगा। पॉसिबिलिटी इसी की है गाइस, और यही सब आपके मन में चल रहा है कहीं ना कहीं। ये आइसोलेशन की स्थिति आपको ख़त्म करनी है टोटलिटी के साथ। और पॉसिबिलिटी क्या है? आपके अच्छे लाइफ के लिए, आपके प्रेम के लिए, स्नेह के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा गाइस। यही करंट फीलिंग आप दोनों के बीच में चल रही है और यही रीडिंग है गाइस। हाय सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या करंट फीलिंग निकल कर आती है कि दोनों पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। compromise, turn it, gossip। आपकी लाइफ में गाइस बहुत ढेर सारे गॉसिप चल रही हैं, बहुत ही पॉलिटिकल्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है एक दूसरे पर्सन के साथ, यानी मेल और फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कार्ड कैसे आप एक ही फिगर में एक ही जो चित्र है उभर कर आया है। यानी आप दोनों एक दूसरे की परछाई हैं, एक दूसरे को मानते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन ये प्रेम, ये ट्रस्ट, ये विश्वास किसी तीसरे को, चौथे को, पांचवे को अच्छा नहीं लगता है। आपके पीठ पीछे बहुत सी पॉलिटिकल बातें होती हैं, बहुत सी गॉसिप होते हैं, पीठ पीछे आपको भला बुरा कहा जाता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें आपके बारे में कही जाती हैं, अच्छी या बुरी कुछ भी कही जा सकती हैं यहाँ पर। और ये स्थिति आप दोनों के पार्टनर के बीच में चल रही हैं। यानी आपके सामने कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इंसान क्या है, मुखौटा पहन के आपका दोस्त बन के दुश्मनी कर रहा है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, यानी आपके दोस्त होते हुए भी आपके साथ दगा कर रहा है, आपके लिए पीठ पीछे चीटिंग वाली बातें कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर आपको दिखाने के लिए एक मुखौटा पहन लिया है कि मैं आपके सामने बहुत अच्छा रहूँगा या अच्छी रहूँगी, और लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे गलत बातें हो रही हैं। ये यहाँ पे निकल कर आ रहा है, दोनों पर्सन की बातें हो रही हैं, दोनों पर्सन की चीज़ें हो रही हैं कि आप कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यानी कुछ बातें समझौता आप कर लेते हैं, कुछ बातें समझौता आपकी फीमेल कर लेती हैं, जिससे कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, बहुत फास्ट नहीं चल रही है। आप दोनों का जो लव रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है, बहुत स्लो मोशन में चल रही है। उसका कारण क्या है कि आप लोग दूसरे की बातें सुनते हैं, दूसरे का कहा सुनी सुनते हैं, तीसरा चौथा क्या कहता है उसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप अपने पार्टनर की बातों को ध्यान नहीं देते हैं, नहीं सुनते हैं, बल्कि दूसरे की बातों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा उस पर विश्वास करते हैं, जिसके कारण आपके लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ें आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, और एक दूसरे से थोड़ी सी दूरियां भी बन जाती हैं गाइस। यहाँ पे ये फीलिंग निकल कर आ रही है। और कार्ड के द्वारा बोला जा रहा है कि आपको जो गॉसिप कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है, बैक बैटिंग कर रहा है, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो टर्मिनेट हो जाइए, वहाँ से मुड़ जाइए, वहाँ से हट जाइए, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। किस बात का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस बात से समझौता करना है? ऐसे गलत लोगों से दोनों पार्टनर हट जाइए, उनकी बातें मत सुनिए, उन थर्ड या फोर्थ पर्सन की बातें मत सुनिए।
आपस में दूरियां पैदा मत करिए। वहाँ गलत इंसान से, गलत दोस्तों से, गलत लोगों से आप टर्न इट हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होते 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 आप दोनों के बीच में जो करंट फीलिंग आएगी गाइस, वो बहुत ही बेस्ट आएगी, बहुत ही अच्छी आएगी, और आप दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के पास आने लगेंगे। यही रीडिंग थी गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।